हेलो स्टूडेंट्स, हमने एस्टिमेटिंग ऑफ स्लैब में क्या निकालना सीख लिया था। कैलकुलेट फॉल्स वर्क, कैलकुलेट क्वांटिटी ऑफ सीमेंट कंक्रीट, कैलकुलेट नंबर ऑफ बार्स, लेंथ ऑफ बार्स, टोटल वेट, कैलकुलेट नंबर ऑफ बार्स, लेंथ ऑफ बार्स एंड टोटल वेट ऑफ स्टील रिक्वायर्ड। आज ये निकालना सीखेंगे कि नंबर ऑफ बार्स, लेंथ ऑफ बार्स एंड टोटल वेट ऑफ स्टील कैसे कैलकुलेट करते हैं, और प्रिपेयर बार बेंडिंग शेड्यूल, मतलब बार बेंडिंग शेड्यूल बनाना भी इस लेक्चर में सीखेंगे। तो चलिए थर्ड पॉइंट कैसे निकालते हैं। तो क्वेश्चन तो आपको पता ही है क्या है कि एक रूम है जिसकी बीमाएँ कितनी 4x3 है, और उस पर एक स्लैब डला है। उस स्लैब में कितना रेनफोर्समेंट डलेगा वही निकालना है। ठीक है, तो निकालना क्या है, आज की क्लास में अपने को क्या निकालना सीखना है कि जो कैलकुलेट नंबर ऑफ बार्स, बार्स कितने टाइप की, यहाँ स्लैब में कितने टाइप्स की बार्स डलती है, मैन बार्स, बेंटअप बार्स और डिस्ट्रीब्यूशन बार। तो मैन बार्स निकालना सीखना है, मतलब नंबर ऑफ मैन बार्स कितने लगेंगे और उसकी लेंथ क्या होगी। फिर क्या निकालेंगे, इसी में बेंटअप बार कितने नंबर लगेंगे, कितनी संख्या लगेगी बेंटअप बार की, और उसकी लंबाई कितनी होगी बेंटअप बार की, ये भी निकालना सीखेंगे। और थर्ड सीखेंगे कि जो डिस्ट्रीब्यूशन बार है उसकी लेंथ कितनी होगी और कितने संख्या उनकी भी लगेगी, नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार्स और लेंथ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार निकालना भी सीखेंगे। ठीक है, तो ये अपना प्लान है। इस प्लान से समझते हैं कि जो ये हॉरिजॉन्टल जो दिख रही है 1 2 3 4 5, ये सब जो हॉरिजॉन्टल डली है ये सब क्या है, मैन बार्स है। तो इनकी संख्या कितनी, मतलब एक टोटल नंबर ऑफ मैन बार्स निकालना, और इसकी ये लेंथ कितनी है, टोटल ये मैन बार्स कितनी लंबी है ये निकालना सीखना। ठीक है, फिर ये कौन क्या है जो वर्टिकल डली है, ये डिस्ट्रीब्यूशन बार है। जो वर्टिकल डली है क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन बार है। इनकी भी कितनी संख्या है, कितनी नंबर डली है, और ये इनकी लेंथ कितनी है ये निकालना सीखेंगे। और इसमें जो मैन बार है, मैन बार में कितने टाइप की होती है, एक मैं स्ट्रेट मैन बार होती है और एक बेंट अप होती है। इसमें ये फर्स्ट क्या है, स्ट्रेट मैन बार है और ये बेंट अप है, फिर ये स्ट्रेट है, फिर ये बेंट अप है। तो ये भी निकालना है। जो अल्टरनेट जो लगी है वो क्या है, बेंट अप मैन बार। तो बेंटअप बार भी निकालना सीखेंगे, उनकी कितनी संख्या और लेंथ कितनी है। ठीक है, तो निकालना सीखते हैं। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले जो अपन ने टेबल प्रिपेयर करी थी, टेबल में क्या था, फर्स्ट पॉइंट क्या था, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स ऑफ आइटम, नंबर, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट और क्वांटिटी। तो फर्स्ट पॉइंट फॉल्स वर्क निकालना सीख लिया था, सीमेंट कंक्रीट पिछले वीडियो में निकालना सीख लिया है। अब इस वीडियो में क्या सीखेंगे, थर्ड स्टील वर्क। अब स्टील वर्क, स्टील की जो रॉड है कितने टाइप की है, 3 टाइप की है, मैन बार है, बेंटअप बार है और डिस्ट्रीब्यूशन बार है। कौन कौन सी है, मैन बार, बेंटअप बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार। तो मैन बार का पूरा डिस्क्रिप्शन कहाँ दिया है, क्वेश्चन में दिया है कि मैन बार 10 mm डायमीटर की है और उसकी स्पेसिंग कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। अब आप बोलोगे क्वेश्चन में तो 10 सेंटीमीटर दिया है, आपने यहाँ 20 सेंटीमीटर क्यों लिखा है। तो देखिए आगे समझते हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही स्पष्ट किया है कि मैन बार कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की, जिसमें एक क्या होती है स्ट्रेट मैन बार और दूसरी क्या होती है बेंटअप मैन बार। ये स्ट्रेट फिर बेंटअप, स्ट्रेट फिर बेंटअप, स्ट्रेट फिर बेंटअप। तो अगर मैं स्ट्रेट से स्ट्रेट मैन बार की दूरी देखूं तो यहाँ से उसने क्वेश्चन में दिया है कि इस मैन बार से इस मैन बार के बीच की दूरी कितनी है, 10 है, पर मेरे को अभी निकालना कितना कौन सा है, स्ट्रेट मैन बार। तो स्ट्रेट मैन बार निकालना, तो ये 10 और ये 10, तो इस स्ट्रेट बार से इस स्ट्रेट बार तक की स्पेसिंग कितनी हो जाएगी, दूरी कितनी हो जाएगी, 20। ऐसे ही फिर ये बेंटअप बार है, उसके बाद ये स्ट्रेट मैन बार है, फिर ये बेंटअप है, तो बेंटअप से बेंटअप की दूरी स्पेसिंग कितनी हो जाएगी सेंटर टू सेंटर, तो ये 10 और ये 10, 20। तो ठीक है, समझ आया कि 10 दिया था, 20 सेंटीमीटर स्पेसिंग कैसे होगी। ठीक है,
ऐसे ही बेंटअप बार अभी बताया कि उसका डायमीटर भी मेन बार के बराबर ही होता है, स्पेसिंग भी बराबर होगी। अब डिस्ट्रीब्यूशन बार का जो डायमीटर है कितना दिया है, 6 mm दिया है, और उसकी स्पेसिंग मतलब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन बार है इनके बीच की दूरी कितनी है, 30 सेंटीमीटर। मतलब ये फिर उसके दूसरा कितने पर होगा, ये 30 सेंटीमीटर पर, इससे फिर ये 30 सेंटीमीटर, फिर इससे ये 30 सेंटीमीटर पर। ठीक है, तो निकालते कैसे, ये नंबर निकालना है, ये लेंथ और ये यूनिट लेंथ ऑफ रॉड, यूनिट वेट ऑफ यूनिट लेंथ का वेट निकालना है रॉड का। तो ये तीनों निकालना सीखना है। तो देखिए आगे ये कैसे निकाला है। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ स्टील वर्क। कैलकुलेशन ऑफ स्टील वर्क में पहले नंबर और लेंथ किसकी निकालना सीखेंगे, मैन बार के। तो नंबर ऑफ मैन बार्स कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मैन बार्स निकालने का फॉर्मूला होता है लेंथ अपॉन स्पेसिंग प्लस 1। क्या होता है नंबर ऑफ मैन बार्स निकालने का फॉर्मूला, लेंथ अपॉन स्पेसिंग प्लस 1। अब ये लेंथ कौन सी लेना है, लेंथ तो अपने पास एक तो ब्रेड्थ है 3.6 और एक लेंथ है 4.6। तो यहाँ 4.6 ही क्यों लिया है, 3.6 क्यों नहीं लिया। तो ये स्पष्ट कहाँ से होगा, अपने को क्लियर कहाँ से होगा, डायग्राम से। ठीक है, तो ये जो प्लान है इसमें अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि ये क्या है, जो हॉरिजॉन्टल डली है ये मेन बार है। अब ये मेन बार किस पर डली है, इस वाली लेंथ पर डली है ना, कि ये क्या है, मेन बार है। तो 1 2 3 4, तो ये डली किस पर है, ये इस वाली लेंथ पर डली है। 1 2 3 4 कौन सी लेंथ पर डली है, 4.6 पर। ये मेन बार है पर ये डली कौन सी लेंथ पर है, 4.6 पर, इसलिए लेंथ क्या लेंगे, 4.6। और अपन जब डिस्ट्रीब्यूशन बार की संख्या निकालेंगे तो ये डिस्ट्रीब्यूशन बार है, ये डिस्ट्रीब्यूशन बार है, और डली कौन सी लेंथ पर है, ये इस वाली ब्रेड्थ पर डली है। तो उस टाइम पर क्या लेंगे अपन, लेंथ की जगह ब्रेड्थ का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ मैन बार्स में 4.6 क्यों लिया, समझ आया होगा। फिर बटे में स्पेसिंग, स्पेसिंग देखो यहाँ ये लिखा है 20, तो ये स्पेसिंग 20 सेंटीमीटर है। इसको मीटर में कन्वर्ट करूँगा तो कितना हो जाएगा, 0.20। तो यहाँ ये 4.6 और ये स्पेसिंग लिखी 0.20 प्लस /1। तो नंबर ऑफ मैन बार्स कितने आ गए, 24 आ गए। ठीक है, अब क्या निकालना है, लेंथ ऑफ मैन बार्स। लेंथ ऑफ मैन बार्स निकालना सीखना है। तो लेंथ ऑफ मैन बार्स में ये साइड कवर क्या होती है, हुक टू हुक्स का मतलब क्या होता है, और ये 3.6 ही क्यों लिया, ये सब अभी डायग्राम से सीखते हैं। ठीक है, ये जो अब ये जो है मेन बार है, ये मेन बार की, अब मेन बार तो ये है डली थी, अपने को नंबर संख्या किससे निकालते, इस वाली लेंथ पर, क्योंकि ये इस पर डली है, इस वाली लेंथ पर डली है ना, इसलिए संख्या निकालने के लिए ये वाली लेंथ है। पर इसकी लंबाई किसके पैरेलल है, इसकी लंबाई किसके पैरेलल है, 3.6, क्योंकि मेरे को तो ऐसे में ये मेन बार की लंबाई निकालनी है, तो ये 3.6 से ही कैलकुलेट करूँगा मैं। तो इधर देखते हैं, ये क्या है, मेन बार है। ठीक है, ये मेन बार है, इसकी लेंथ कैसे कैलकुलेट करना है, इधर ऊपर। और इस डायग्राम में मैंने बताया था कि मेन बार कौन सी है, ये जो स्ट्रेट नीचे दिख रही है ना, ये जो नीचे है ये क्या है, मेन बार है। और ये जो दिख रही है ऊपर इस तरीके से बेंट हुई है, ये बेंटअप बार है। और जो राउंड शेप में दिख रही है वो कौन सी बार है, डिस्ट्रीब्यूशन बार है। तो अभी तो अपन लेंथ किसकी निकाल रहे हैं, इस मेन बार्स की। ठीक है, तो मेन बार्स की लेंथ निकाल रहे हैं, तो ये लेंथ कितनी होगी पूरी, ये इसकी लंबाई निकालना है, तो पूरा कितना होगा। अगर मैं यहाँ से लास्ट से देखूँ, यहाँ से यहाँ लास्ट तक, तो ये इंटरनल डायमेंशन तो कितना दिया है, 3 मीटर दिया है। इधर 30 सेंटीमीटर और इधर भी 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो 30 सेंटीमीटर इधर जोड़ूंगा, 30 सेंटीमीटर उसको मीटर में कन्वर्ट करूँगा, 0.3 इधर का, 0.3 इधर का, तो टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 3.6 मीटर हो जाएगा। ठीक है, 3.6 मीटर हो जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो साइड कवर कितनी दी है, इधर से ये रॉड इतनी दूरी छोड़कर प्रोवाइड की है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी, और इधर से इतना छोड़ के प्रोवाइड किया। तो ये साइड कवर क्वेश्चन में कितना दिया है, इधर देखते हैं, टेक एंड साइड कवर कितना दिया, 4 सेंटीमीटर। मतलब मुझे इधर से कितना 0.4, इधर से पूरे 3.6 में से क्या घटाना पड़ेगा, इधर का साइड कवर और इन दोनों साइड का कवर कवर। तो क्या लिखूँगा, -2 साइड कवर। साइड कवर कितनी है,
0.04, क्योंकि सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट करूँगा तो 0.04 आ जाएगी। तो साइड कवर क्या हो जाएगी 2 इंटू 0.04। 2 क्यों लिया, क्योंकि दो साइड है, एक इधर और एक इधर, और साइड कवर कितना दिया है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इधर समझते साइड कवर समझ आ गया होगा कि हुक का क्या मतलब है। अब हुक कितनी है यहाँ, एक हुक ए दिख रही है। अभी तो मैंने ये स्ट्रेट कैलकुलेट कर लिया, इधर से पूरा 3.6 से 4 इधर घटा दिया तो ये सीधा सीधा स्ट्रेट आया। अब ये मुड़ी हुई है, इसकी भी कुछ ना कुछ लेंथ होगी, तो इसे क्या बोलते हैं, हुक बोलते हैं या बेंड हुक बोलते हैं। तो ये हुक की लेंथ कितनी होती है ये कैलकुलेट करना होगा। एक बार में कितनी हुक दिख रही है आपको, एक इधर और एक इस तरफ। तो इस हुक की लेंथ होती है 9 फाई। फाई क्या होता है, डायमीटर। अब डायमीटर कौन सा, इस बार का डायमीटर। तो कितना दिया 10 mm। तो अगर एक हुक की बात करूँ तो 9 फाई, और दोनों हुक की बात करूँ तो 18 फाई, मतलब 18 फाई। तो 18 तो लिख दिया, इंटू में फाई की जगह क्या लिखूँगा 10। 10 को किस में, mm में है तो मीटर में कन्वर्ट करके 0.01 लिख दूंगा। तो समझ आया हुक क्या होता है। हुक मतलब एक हुक की लंबाई होती है 9 फाई, मतलब उसके डायमीटर की 9 गुना क्या होती है एक हुक की लंबाई, या एक हुक मुड़ा हुआ होता है। दोनों हुक कितने मुड़े रहेंगे, एक हुक 9 गुना मुड़ा रहता है, तो दो हुक 18 गुना, तो इधर ये 2 हुक। ठीक है, इसका डायमीटर आपको पता है तो इधर कैलकुलेट करना सीखते हैं। ठीक है, तो लेंथ ऑफ मेन बार में ये 3.6 अभी बताया था, -2 साइड कवर प्लस 2 हुक्स। तो ये लेंथ ऑफ मेन बार निकालने का फॉर्मूला है। तो 3.6 में से -2 इंटू साइड कवर 4 सेंटीमीटर दिया था, मीटर में कन्वर्ट किया 0.04 प्लस 2 हुक कितना होता है 18 फाइव। फाइव क्या दिया था 10 mm, तो इसको मीटर में कन्वर्ट किया तो 0.01 आया। इसको पूरा कैलकुलेट किया तो लेंथ ऑफ मेन बार कितनी आ गई 3.7 मीटर। ठीक है, अब इस टेबल में मैंने ये नंबर मेन बार के नंबर 24 ये यहाँ निकालना सीख लिया है। इसकी लेंथ 3.7 ये इधर ये निकालना सीख लिया है। ठीक है, अब क्या है पर यूनिट लेंथ का वेट निकालना है, मतलब 1 मीटर लंबे 10 mm के 1 मीटर लंबे सरिये का वेट कितना होगा। तो ये कैलकुलेट करने के लिए इधर देखते हैं ये। तो फॉर 10 mm सरिये के 1 मीटर लंबाई का वेट किस फॉर्मूले से निकालते हैं, d²/162। डी क्या है, इस सरिये का जिसका 1 मीटर लंबाई का वेट निकालना है, उसका व्यास कितना दिया है 10 mm, तो 10 डी की जगह 10 का स्क्वायर बटे में 162, तो 0.62 kg/मीटर। मतलब किसी भी डायमीटर का, मतलब 6 mm 12 mm 8 mm 10 mm किसकी भी 1 मीटर लंबाई का अगर वेट निकालना है किलोग्राम में, तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा, d²/162। d²/162। डी का मान अभी अपने को किसका निकालना, मेन बार का डायमीटर 10 दिया, तो डी की जगह 10 का स्क्वायर, ये 162 न्यूमेरिक वैल्यू फिक्स है। ठीक है, तो इससे 0.62 मतलब 10 mm के 1 मीटर लंबाई का वेट कितना होगा 0.62 kg/मीटर। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया यहाँ 0.62 kg/मीटर। इसका नंबर लेंथ और यूनिट वेट का गुणा करूँगा तो ये टोटल क्या आ जाएगा, वेट आ जाएगा 55.056 kg में। ठीक है, अब दूसरा निकालना है बेंटअप बार। तो बेंटअप बार कैसे निकालते हैं, बेंटअप बार का भी डायमीटर उतना ही होगा, स्पेसिंग भी उतनी ही होगी। ठीक है, तो बेंटअप बार नंबर ऑफ बेंटअप बार कितना होता है, नंबर ऑफ मेन बार से एक कम होता है। तो नंबर ऑफ मेन बार्स कितने निकाले थे 24, तो मेन बार से एक कम क्या होगा हमेशा बेंटअप बार। तो नंबर ऑफ बेंटअप बार्स कितने हो जाएंगे 23। अब लेंथ ऑफ बेंटअप बार, लेंथ ऑफ बेंटअप बार का फॉर्मूला भी वही है कि मैंने बोला था दोनों बार क्या है मेन बार ही है और दोनों हॉरिजॉन्टल ही डलेगी, तो इसके लिए जो फार्मूला है उसके लिए भी वही फार्मूला। तो 3.6 इसमें भी है, इसमें भी है, -2 साइड कवर इसमें भी है, इसमें भी है, 2 हुक्स इसमें भी है, इसमें भी। बस इसमें बेंटअप के कारण क्या बढ़ जाता है, प्लस एडिशनल लेंथ और बढ़ जाता है। तो एडिशनल लेंथ क्या होता है बेंटअप बार में, बस क्या बढ़ जाएगा, प्लस एडिशनल लेंथ। अब एडिशनल लेंथ होती क्या है, तो एडिशनल लेंथ ये देखो इधर ये बेंटअप बार है, इसमें ये जो बेंट हुआ है इसके कारण क्या है ये एडिशनल लेंथ बढ़ जाती है, कि ये लेंथ कितनी बढ़ गई है। ये किस पर डिपेंड करती है एडिशनल लेंथ, जो भी एंगल बेंटअप का एंगल दिया होगा, कितना दिया क्वेश्चन में 45 डिग्री, तो बेंटअप एडिशनल लेंथ कितनी पड़ेगी 45 है, 45 में है तो मतलब
0.45 लिखूंगा। 45 है तो 0.45, अगर 30 डिग्री होता तो 0.30, अगर 60 डिग्री होता तो 0.60। तो अभी 45 दिया है तो फिर क्या लिखूंगा मैं एडिशनल लेंथ में 0.45D, 0.45D। अब D क्या है, ये स्लैब की डेप्थ है। D क्या है अब यहाँ स्लैब की डेप्थ, तो 0.45 को मैं 0.5 भी लिख सकता हूँ, क्यों 0.45 लिखूँ या अप्रॉक्सीमेट कितना लिख सकता हूँ 0.5, और D कितना है 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1। तो एडिशनल लेंथ देखो निकाला है, तो एडिशनल लेंथ कैसे निकाला है ये देखो इधर, प्लस 0.5 इंटू डी, मतलब यह इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 0.45 इंटू डी भी लिख सकता हूँ। तो 0.45 को मैंने अप्रॉक्सीमेट 0.5 लिख दिया है, और डी कितना था 10 सेंटीमीटर, मतलब डेप्थ कितनी थी स्लैब की या थिकनेस कितनी थी 10 सेंटीमीटर, उसको मीटर में कन्वर्ट किया 0.1 आ गया। इसको टोटल कैलकुलेट किया तो ये लेंथ ऑफ पेंटर बार आ गई 3.75 मीटर। अब इसका यूनिट वेट पर मीटर लेंथ का यूनिट वेट कैसे निकालना है भाई, कि इसका डायमीटर भी 10 mm है, तो भाई D²/162 से निकालूंगा तो भाई सेम आएगा इसका, क्योंकि इसका डायमीटर भी उतना ही है, इसका डायमीटर भी तो सेम डायमीटर का रॉड है, इसलिए इसका यूनिट वेट भी क्या होगा सेम होगा। कौन से फॉर्मूले से अभी निकालना सिखाया था, D²/162 से निकलेगा। तो अभी बेंटअप बार कितना है मेन बार से एक कम, तो ये लिख लिया। इसकी लेंथ में क्या बस ऐड हो जाएगा, एडिशनल लेंथ और बढ़ जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। इन तीनों का मल्टीप्लाई करूँगा तो बेंटअप बार का वेट आ जाएगा किसमें केजी में, ठीक है। अब है डिस्ट्रीब्यूशन बार। अब डिस्ट्रीब्यूशन बार में क्या दिया है 6 mm और स्पेसिंग कितनी 30 सेंटीमीटर। अब इधर देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बार। अब डिस्ट्रीब्यूशन बार की नंबर्स निकालने हैं, तो डिस्ट्रीब्यूशन बार कौन सी लेंथ पर डली है, इस वाली लेंथ पर डली है ना, 1 2 3 किस पे ब्रेड्थ पर डली है। तो अब इसको निकालने के लिए लेंथ क्या लेंगे हम 3.6 लेंगे। अभी इसको नंबर निकालने के लिए अपन ने 4.6 लिया था, और बटे में स्पेसिंग कितनी थी इसकी 30 सेंटीमीटर दी है। देखो इधर इसकी स्पेसिंग 30 सेंटीमीटर दी है, तो चलो निकालना सीखते हैं। तो इधर देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बार में नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार ब्रेड्थ अपॉन स्पेसिंग प्लस 1। तो ब्रेड्थ कितनी दी है 3.6 बटे में स्पेसिंग 0.30, स्पेसिंग डिस्ट्रीब्यूशन बार की कितनी दी थी, ये देखो इधर 30 सेंटीमीटर दी हुई है, ठीक है। प्लस में 1 करेंगे टोटल नंबर ऑफ बार्स कितने आ जाएंगे 13 आ जाएंगे। अब लेंथ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार वही वैसे ही, अब लेंथ कितनी है ऐसे में पूरा कितना है ये बार की लेंथ निकालना, तो ऐसी लंबाई कितनी 4.6, इधर से साइड कवर 4 सेंटीमीटर छोड़ दूंगा, इधर से 4 सेंटीमीटर, तो 4.6 माइनस 2 साइड कवर कितनी हुक है 1, और इधर भी हुक है 2, तो प्लस में 2 हुक्स कर दूंगा, ठीक है। और ये देखो लेंथ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन 4.6 माइनस 2 साइड कवर प्लस 2 हुक्स, तो साइड कवर तो 0.04 प्लस 2 हुक्स मतलब 18.5, और 5 कितना डायमीटर कितना दिया डिस्ट्रीब्यूशन और प्लस 6 दिया है, तो यहाँ 5 की जगह 0.006 किसमें कन्वर्ट करके लिखा है, इसको मैंने मीटर में कन्वर्ट करके लिखा है। इन सबको कैलकुलेट करूँगा तो डिस्ट्रीब्यूशन बार की लेंथ आ जाएगी। अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन बार का कितना व्यास है 6 है, तो इसके पर मीटर लेंथ का वेट कितना आ जाएगा D²/162, डी की जगह 6² 162 तो फिक्स है, तो 0.22 आ जाएगा। तो इधर देखो इधर मैं लिख रहा हूँ डिस्ट्रीब्यूशन बार नंबर 13 भी निकाला था 4.6 जी, नंबर ऑफ बार 13, 4.63 लेंथ और यूनिट वेट 0.22, ये मैंने लिख दिया है। इन सबका मल्टीप्लाई करूँगा तो टोटल वेट डिस्ट्रीब्यूशन बार का केजी में आ जाएगा। मेरे को टोटल स्टील वर्क मतलब टोटल कितना केजी स्टील लगेगा वो निकालना है, तो इन तीनों को जोड़ दूंगा, टोटल वेट कितना आ जाएगा, तो तीनों को ऐड किया तो 121.77 केजी। अगर इसको 100 से भाग दे दूंगा तो क्या आ जाएगा, ये वेट किस में आ जाएगा क्विंटल में, मतलब कितना लोहा लगेगा 1.22 क्विंटल, ठीक है। ये क्लियर हुआ। अब सीखते हैं बार बेंडिंग शेड्यूल। बार बेंडिंग शेड्यूल कैसे बनाना है, कि इसमें बस क्या होगा सीरियल नंबर डिस्क्रिप्शन ऑफ बार आ जाएगा, सीरियल नंबर डिस्क्रिप्शन ऑफ बार, नंबर लेंथ और वेट। तो नंबर लेंथ और वेट तो पुराना ही लिखना है, जो नंबर में यही मेन बार का 24 डिस्ट्रीब्यूशन
मैन बार 24 लिखना है, बेंटअप बार 23 लिखना है, और डिस्ट्रीब्यूशन बार के नंबर 13 लिखना है। लेंथ भी पहले ही निकाल चुका हूँ, वो लिख दी। वेट भी पहले ही निकाल चुका हूँ, वो लिख दिया। बस इसमें बस क्या करना है, डिस्क्रिप्शन ऑफ बार में बस डायग्राम बना देना है। किसका, मैन बार का, ये ऐसा बेंटअप बार का, और ये उल्टा इस तरीके से क्या रहती है, डिस्ट्रीब्यूशन बार रहती है। तो ये सब कैलकुलेट बनाना है। बस इसमें क्या है, मैंने ये हुक की लेंथ को ऐड नहीं किया है, हुक को हटा कर जो जितनी भी स्ट्रेट लेंथ है कितनी ये निकाल दी, किसमें, सेंटीमीटर में। वो भी लिखा हुआ 3 पॉइंट, वो किस में था, मीटर में था, तो मैंने इसको सेंटीमीटर में निकाला है। ये एंगल 45 दिया था, हुक कितना रहता है, इतना, ये 9.5 है, तो मैंने 9.5 को इंक्लूड नहीं किया इस वाली लेंथ में। अभी यहाँ डिस्क्रिप्शन ऑफ बार में, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये बार बेंडिंग शेड्यूल है, ठीक है। तो ठीक है, जो भी डाउट हो अपना व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज करके पूछ लेना, ठीक है। थैंक यू।